तो आयनिक सॉलिड्स का अरेंजमेंट में सिंपल सा तरीका ये है दैट द बिगर एटम और आयन will form the lattice and smaller atom or ion will occupy the voids. यानी अगर दो एटम्स हैं तो बड़ा एटम हमारा लैटिस बनाएगा और जो छोटे एटम होंगे वो उसके वॉइड्स के अंदर में प्रेजेंट होंगे. सो जनरली आप देखते हैं दैट जनरली द बिगर आयन इज एनायन. अक्सर एनायन होता है, हमेशा एनायन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसके कई एक्सेप्शंस भी हैं, बट जनरली बिगर आयन इज द एनायन and smaller ion is cation. So the type of void occupied by cation is decided by a quantity called radius ratio. So basically radius ratio एक रेशियो होगा कैटायन अपॉन एनायन. ये तब की बात है जब कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है. अगर एनायन बड़ा है और कैटायन एनायन छोटा है और कैटायन बड़ा है तो आर माइनस अपॉन आर प्लस, यानी आर ऑफ द स्मॉलर अपॉन आर ऑफ द बिगर. इस रेशियो को आप कह रहे थे रेडियस रेशियो. वर्ड्स में आप चाहें तो लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ radius of cation to anion is known as radius ratio. So radius ratio उसके अकॉर्डिंग type of void and the coordination number of the void. So if r plus upon r minus is less than 0.155, so the type of void is a linear void. लीनियर वॉइड यानी दो स्फीयर्स के बीच में इस तरीके से अरेंज होगा. लीनियर वॉइड. कोऑर्डिनेशन नंबर तो वॉइड दो के कांटेक्ट में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2. अगर रेडियस रेशियो ग्रेटर देन और
equal to 0.155 and less than 0.225 हो। जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव से बड़ा और 0.225, तो अब जरा याद करें आप, तो हमने 0.225 निकाला था ट्रायंगुलर वॉइड के लिए। तो इस केस में वॉइड हो जाएगा ट्रायंगुलर वॉइड। नहीं, 0.155 हमने जो निकाला था दिस वाज फॉर ट्रायंगुलर वॉइड। 0.155 और 0.225 हमने निकाला था टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड से अगर रेडियस थोड़ा कम है और ट्रायंगुलर वॉइड से ज्यादा है, 0.155 ट्रायंगुलर वॉइड, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.155, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड से कम हो, तो उस केस में ट्रायंगुलर वॉइड होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, फिर अगर 0.225 के बराबर हो गया तो हो जाता है टेट्राहेड्रल, और इससे ज्यादा होगा तब भी टेट्राहेड्रल। कब तक? जब तक ऑक्टाहेड्रल नहीं आ जाता, विच वॉज 0.414। तो टेट्राहेड्रल 0 अगर रेडियस रेशियो आप देख रहे हो 0.225 से 0.415 के बीच में है, तो बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। देन 0.414 से ज्यादा या बराबर अगर 0.732, अब याद कीजिए 0.732 था क्यूबिकल वॉइड के लिए, तो अगर 0.414 से 0.732 के बीच में है तो बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। 0.732 से अगर 1 के बीच में आ गया तो आपको देखने को मिलेगा क्यूबिकल वॉइड, एंड क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो रेडियस रेशियो के हिसाब से आप देखेंगे कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई होगा। लीनियर वॉइड ऐसे बनता है, अगर इस तरीके से एक लीनियर अरेंजमेंट हो और इसके बीच में वॉइड आ जाए इस तरीके का, तो इसको लीनियर वॉइड कहेंगे। लीनियर वॉइड कब बनेगा? जब 0.155 से भी कम जगह हो कैटायन और एनायन के बीच में, यानी आर प्लस अपॉन आर माइनस जो है 0.15, अगर 0.155 हो गया तो हमने वो निकाला था ट्राइंगुलर वॉइड के लिए, 0.155 ट्राइंगुलर वॉइड के लिए, 0.225 वाज फॉर टेट्राहेड्रल, 0.414 इज फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 0.732 इज फॉर क्यूबिकल वॉइड। सी हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर में देख रहे हैं। स्क्वायर वॉइड आ सकता है बट वो टू डायमेंशनल वॉइड है, तो अगर 0.414 आएगा तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि थ्री डायमेंशनली वॉइड को आपको चेक करना है, क्योंकि क्रिस्टल आपका थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल है। टू डायमेंशनल होता तो देख सकते थे, बट हम थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर ये देख रहे हैं। सो नोट कर लिया यहां तक हमने।
Now, in ionic bond, for maximum stability, आयनिक बॉन्ड में अगर आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए तो दो पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। याद रखो, आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन दोनों होंगे। तो पहली चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है दैट द कैटायन must be surrounded by the maximum number of anions। कैटायन मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस से सराउंडेड हो और एनायंस जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन से सराउंडेड हो, बिकॉज दे आर अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई देगा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग दिखाई देगा। दूसरा जो आपको एंड वाइस वर्सा भी लिख लो। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि सेम चार्जेस रिपेल कर रहे हैं तो कैटायन कैटायन कॉन्टैक्ट मिनिमम होना चाहिए। सिमिलरली एनायन एनायन जो है वो दूर होने चाहिए एक दूसरे से। तो हम लिखेंगे कैटायन कैटायन एंड एनायन एनायन contact should be avoided, meaning greater is the distortion, greater is the stability। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि कैटायन एनायन कांटेक्ट मैक्सिमम होने चाहिए और कैटायन कैटायन कांटेक्ट मिनिमम होना चाहिए, एनायन एनायन कांटेक्ट मिनिमम होना चाहिए। देन पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ द रेडियस रेशियो। केस वन, so if we have r plus upon r minus less than 0.155, अब लेस देन 0.155 है, इसका मतलब कि यहां पे जो जगह है वो तो ज्यादा है लेकिन आपका वॉइड जो है वो काफी छोटा है। तो इस केस में कैटायन और एनायन, सो दिस आर द एनायंस राइट, और ये बीच में कैटायन है, कैटायन और एनायन के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा और इसकी वजह से ये स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी कम। सो वी कैन राइट दैट इट इज, याद आ रहा है कि नहीं, 0.155 के बराबर अगर होगा r प्लस अपॉन r माइनस तो ये कांटेक्ट में आएंगे कैटायन और एनायन ट्रायंगुलर वॉइड में। तो हम कहेंगे इट इज अनस्टेबल सिचुएशन because cation is not touching any anion
not touching any anion, and anions are in contact. हमने अभी स्टेबिलिटी की बात की कि एनायन एनायन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, यहां एनायन एनायन कांटेक्ट है, तो ये काफी अनस्टेबल सिचुएशन बनता है. देन केस टू में अगर R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल हो जाए 0.155 के, सो इस केस में तो कैटायन और एनायन जो है ये जस्ट ट्रायंगुलर वॉइड का जो जगह था उसका रेडियस के बराबर हो जाएगा, और ये नेगेटिवली चार्ज है तीनों, और इसके बीच में अगर एज लेंथ a है तो सो वी कैन राइट हियर कि यहां पे कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट आ गया. सो वी कैन से दिस इज अ परफेक्ट arrangement for triangular void. Here cation will be touching three anions, hence coordination number equal to 3, and anions will be limiting contact. एनायंस के बीच में कांटेक्ट है लेकिन लिमिटेड है, बाकी कैटायन तीनों एनायन को टच कर रहा है. तो ये हो गया परफेक्ट ट्रायंगुलर वॉइड का अरेंजमेंट, यानी कि जो कैटायन था वो ट्रायंगुलर वॉइड में होगा और एनायन जो होंगे वो बनाएंगे लैटिस, वो क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे. कब? जब R प्लस अपॉन R माइनस 0.155 के बराबर आ जाएगा. केस 3, अगर R प्लस अपॉन R माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू वाला तो हो गया, ग्रेटर देन 0.155 हो एंड लेस देन 0.225 हो. सो इस केस में हम ये देख पाएंगे कि अब 0.155 के जस्ट बराबर था, तो कैटायंस एनायंस कांटेक्ट में थे, लेकिन यहां थोड़ा सा उससे ज्यादा बड़ा हो गया. तो ज्यादा बड़ा हो गया तो उससे क्या होगा, ये जो कांटेक्ट में थे ये थोड़े अब दूर होने लगेंगे. तो ये दिस कैटायन एंड दीज थ्री आर एनायन. तो इस केस में अब ये जो एनायन टू एनायन डिस्टेंस है इसको आप ए कहेंगे, बट ए जो है वो अब 2r के बराबर नहीं होगा. राइट? दोनों तीनों एनायंस कांटेक्ट में नहीं है, कैटायन तीनों एनायन के कांटेक्ट में है. तो हम यहां कह सकते हैं दैट cation is touching three anions, hence coordination number is 3. Also, anions will not be in contact so अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे देखिए कि एक ट्राइंगुलर अरेंजमेंट इन तीनों को मैं ज्वाइन कर दूं अगर, और यहाँ से फिर मैं सेंटर को अगर ज्वाइन करूं कॉर्नर से, तो मैं cos 30 डिग्री निकाल सकता हूं. cos 30 डिग्री इक्वल टू a/2 अपॉन r प्लस प्लस r माइनस. यहां से आपको
R प्लस प्लस R माइनस का डिस्टेंस निकालना है। सो R प्लस प्लस R माइनस R कैटायन प्लस R एनायन, ये आ जाएगा A/√3, और वी कैन से √3 टाइम्स R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू A। तो यहां पे देखिए डिस्टॉर्शन हो रहा है, वॉइड से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जा रहा है कैटायन। केस 4, R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू 0.225। तो इस केस में हम देखेंगे दैट देयर इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। सो कैटायन is in perfect tetrahedral void, coordination number equal to 4। और कहाँ मिलेगा ये? अगर FCC अरेंजमेंट है या HCP अरेंजमेंट है तो हम कह सकते हैं एनायन एनायन लिमिटिंग कॉन्टैक्ट, एनायन एनायन का कॉन्टैक्ट तो है बट लिमिटिंग कॉन्टैक्ट है। और और डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि बिकॉज अभी एनायन एनायन कॉन्टैक्ट है और एनायन ही एफसीसी बना रहा है, तो कॉर्नर, फेस सेंटर और कॉर्नर ये कॉन्टैक्ट में होंगे एनायंस। सो वी कैन से दैट √2 A, where A is the edge length of FCC, equal to 4R minus। अगर ग्रेटर देन 0.225 हो गया एंड लेस देन 0.414 होगा तो इस केस में भी टेट्राहेड्रल वॉइड ही होंगे, बट अब एनायन एनायन कॉन्टैक्ट नहीं रह जाएगा। तो एनायन एनायन कॉन्टैक्ट नहीं रह जाएगा तो √2 इक्वल टू 4R आप नहीं यूज कर पाओगे उस केस में। अच्छा, यहां पहले लिख लेते हैं। नाउ एनायन एनायन कॉन्टैक्ट is not there, so √2A FCC इक्वल टू 4R माइनस नहीं होगा, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा 4R माइनस। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो क्या करें आप? तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम अपना क्रिस्टल देख लेते हैं FCC का। सो इस क्यूब के अंदर में अगर हम और स्मॉलर क्यूब्स बनाए और एक छोटे से क्यूब को देखें, देखिए 8 छोटे छोटे क्यूब बना सकते हैं यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूं इस क्यूब की। इस वाले क्यूब में अगर आप देखोगे तो आपके कॉर्नर पे एक एटम है, देन यहाँ एक फेस सेंटर पे एक एटम है, यहाँ फेस सेंटर पे, और यहाँ बीच में कुछ भी नहीं। जो टेट्राहेड्रल वॉइड था, दैट टेट्राहेड्रल वॉइड इज इन द सेंटर ऑफ दिस स्मॉलर क्यूब। ये जो छोटा सा आपने क्यूब बनाया है इसके जस्ट बीच में, इन एक फ्रंट में भी है,
इन 3 फेस सेंटर्स और ये कॉर्नर के बीच में। तो अगर पूरा लेंथ देखोगे आप इससे यहां तक का, तो ये पूरा लेंथ था √3a। √3a के आप हाफ पे आओगे तो √3a/2, फिर आप और हाफ पे आओगे तो ये आप पहुंच जाओगे इस फेस सेंटर पे, कॉर्नर से। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है कॉर्नर और फेस सेंटर का, ये डिस्टेंस, दिस इज हाउ मच, दिस इज √3a/4। √3a पूरा लेंथ था, हाफ पहुंचे तो इस क्यूब पे पहुंचे, फिर और हाफ किए तो इसके सेंटर पे पहुंचे। सो दिस इज √3a/4, एंड दिस √3a/4 इज हाउ मच, r+ r-। तो अगर आपको a चाहिए इस केस में FCC के लिए, तो आपको कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट देखना होगा, विच कम्स आउट टू बी 4/√3 r+ r-। देन आएंगे केस 6 पे। केस 6 जहां पे r+/r- इक्वल टू 0.414। इस केस में बिल्कुल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। सो वी विल राइट हियर cation is perfectly in octahedral void and the coordination number equal to 6। Now anion anion contact भी है, anion anion limiting contact। तो हमने जो पुराना फॉर्मूला पढ़ा था एज लेंथ निकालने का, विच वॉज √2a FCC इक्वल टू 4r-, ये वैलिड हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज कोई भी डिस्टॉर्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। देन केस 7 पे आते हैं। केस 7 यहाँ पे हम देखेंगे r+/r- ग्रेटर देन 0.414 हो जाए एंड लेस देन हो जाए 0.732। सो यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन होगा और we can say that there is a symmetrical expansion, so we can write FCC lattice undergoes symmetrical expansion। एनायन एनायन कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, तो अब आपको कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट के हिसाब से ए निकालना होगा, एज लेंथ निकालना होगा। बता सकते हैं एज लेंथ कितना आना चाहिए? सो octahedral void are present at the edge centers। अगर आप इस एज सेंटर को देखो तो कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस वाज ए, और कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है। तो हम कैटायन 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 कॉन्टैक्ट और एनायन एनायन कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है, कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट के अलॉन्ग निकाल सकते हो। तो
ये होगा आर माइनस आर प्लस आर प्लस आर माइनस, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस या आर माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस प्लस आर माइनस. That means AFCC equal to 2R plus R minus. बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट था हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बट कॉर्नर से निकालना ज्यादा आसान था. यहां पे अगर आप यूज कर रहे हो √3a इक्वल टू 4R माइनस, तो ये अब गलत हो चुका है, बिकॉज R माइनस कॉन्टैक्ट में नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो चुका होगा. देन केस 8th, R plus upon R minus equal to 0.732. So इस केस में आप देखेंगे that cation is perfectly in cubical void and the coordination number is equal to 8. तो क्यूबिकल वॉइड कहाँ पे होगा? सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में. तो बताओ एज लेंथ का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने सिंपल क्यूबिक के लिए? व्हाट इज ए? तो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है मतलब कॉर्नर्स पे एटम है सिर्फ, और उसके बॉडी सेंटर पे हमारा वॉइड है, क्यूबिकल वॉइड. तो ए सिंपल क्यूबिक एज लेंथ इज बेसिकली 2R माइनस, बिकॉज कॉन्टैक्ट में है एनआईएन एनआईएन. अभी अगर 0.732 से ज्यादा हो जाएगा तो एनआईएन एनआईएन कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, उसमें कैटायन एनआईएन कॉन्टैक्ट फिर देखना होगा. दिस इज इक्वल टू 2R माइनस. देन केस 9th, अगर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0.732 हो, so in this case expansion undergoes and anions are not in contact एंड void जो होगा वो होगा क्यूबिकल void. अब बता सकते हैं क्या हम एज लेंथ कितना होना चाहिए? अब देखिए एनायन एनायन कॉन्टैक्ट रहा नहीं है, तो आप a इक्वल टू 2R माइनस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. कितना होना चाहिए? R प्लस और R माइनस के टर्म्स में बताओ. किसके अलॉन्ग देखना होगा अब हमें? सो आपको अब देखना चाहिए जहां कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट है. और कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट किधर है? यहां बीच में है हमारा क्यूबिकल वॉइड. तो कॉर्नर्स से बॉडी सेंटर और फिर कॉर्नर, ये कॉन्टैक्ट होगा. सो ये पूरा लेंथ कितना था? ये था √3a. और r प्लस आर माइनस के टर्म्स में कितना था? तो 2 टाइम्स ऑफ r प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ r माइनस. कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, कैटायन एनायन. सो इस केस में रिलेशन आ रहा है यहाँ पे √3a
सिंपल क्यूबिक इक्वल टू 2r प्लस r माइनस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन का 2 टाइम्स। चलिए इसके आगे कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं हम आयनिक कंपाउंड के। सो हेडिंग लगाएंगे, आयनिक सॉलिड के अंदर ही है ये सब। स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव आयनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे लैटिस एनर्जी का एक टर्म चाहो तो आप यूज कर सकते हो। सो जब गैशियस आयंस को, जैसे कि ए प्लस गैशियस, Cl माइनस गैशियस, ये आके जुड़े और बनाए ए बी सॉलिड, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो ये जो लैटिस एनर्जी है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप किलो जूल पर मोल में, यानी कि एक मोल अगर ए बी सॉलिड बना तो कितने किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज द लैटिस एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी आप ये जानते थे दैट दिस इज एक्सोथर्मिक एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा जब सॉलिड बनेगा। कारण इसका क्या है कि कैटायन और एनायन कांटेक्ट में आते हैं, तो कैटायन एनायन कांटेक्ट में आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो रिलीज हो जाती है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिखाई देता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड देख रहे हैं हम यहाँ पे, NaCl टाइप, जिसे हम AB टाइप भी कहते हैं, और इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहेंगे, और 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड, 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। सो एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिला दैट रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये निकल के आता है 0.51 के बराबर। तो आपने जो रेडियस रेशियो देखे उससे आपको पता चला कि 0.41, 0.51, 0.414 और 0.732 के बीच में है। इसका मतलब कौन सा टाइप ऑफ वॉइड ऑक्यूपाई होना चाहिए, कौन सा टाइप ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड होना चाहिए इस क्रिस्टल के अंदर में। तो आप देखिए 0.414 से 0.732 के बीच था, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलेगा। सो हम यहां कह सकते हैं दैट अगर ये पैरामीटर आपको पता है तो Cl माइनस आयंस फॉर्म FCC लैटिस, Cl माइनस आयन FCC लैटिस बना लेंगे,
और कौन सा z कितना होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस इन यूनिट सेल, effective number of Cl minus in unit cell is 4. Then Na plus ions occupy octahedral voids. और अगर इसका इफेक्टिव नंबर पूछें तो इफेक्टिव नंबर Na प्लस इन यूनिट सेल, तो हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक एफसीसी यूनिट सेल में आते हैं 4, सो दिस इज इक्वल टू 4. So formula of one unit cell, एक यूनिट सेल में आप देखते हैं सोडियम 4 है एंड Cl4 है. इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप NaCl ले देते हो, पर यूनिट सेल में तो 4 सोडियम और 4 क्लोरीन है, 4 Na एंड 4 Cl, दैट इज NaCl सिंप्लीफाइड फॉर्म में. बट अगर मेरे को डेंसिटी निकालना हो यूनिट सेल का तो मैं Na4 और Cl4 लूंगा. सो इफ वी हैव टू फाइंड द mass of unit cell, that is Z into M अपॉन अवोगैड्रो नंबर. तो 4 कैटायन थे यहाँ पे, 4 इंटू मोलर मास ऑफ Na प्लस 4 इंटू मोलर मास ऑफ Cl माइनस अपॉन अवोगैड्रो नंबर. अब 4 कॉमन निकाल लूं अगर मैं, तो मास ऑफ Na प्लस प्लस मास ऑफ Cl माइनस, दैट इज मास ऑफ NaCl अपॉन अवोगैड्रो नंबर. NaCl का मास हम निकाल चुके थे, इधर लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ NaCl, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दिस कम्स आउट टू बी 58.5 ग्राम पर मोल. एज लेंथ देखिए, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इसको कह देते हैं ए. अभी हमने निकाला था देखिए ए एफसीसी, क्योंकि कैटायन कैटायन कॉन्टैक्ट और एनायन एनायन कॉन्टैक्ट नहीं है, तो कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट के अलाउ निकाला था हमने 2Na प्लस RNA प्लस प्लस RCl माइनस, 2 टाइम्स ऑफ RNA प्लस प्लस RCl माइनस. तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा अब मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो मास ऑफ यूनिट सेल हो जाता है, देखिए ये हम निकाल चुके हैं, 4 इंटू मोलर मास ऑफ NaCl, डायरेक्टली लिख देता हूं यहां से, अपॉन अवोगैड्रो नंबर एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज A क्यूब FCC का. दिस विल गिव द डेंसिटी.
ओके, तो बताओ मुझे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस? सो Na प्लस है कहां पे? अगर आप देखेंगे ध्यान से तो Na प्लस था ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर में, और जो Cl माइनस थे ये सारे कॉर्नर्स में प्रेजेंट थे, Cl माइनस, और फेस सेंटर पे प्रेजेंट थे। बेसिकली Cl माइनस हमारा FCC लैटिस बना रहा है और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो अगर कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे Cl माइनस प्रेजेंट है, ये पीछे की तरफ एक है, तो देखो Na प्लस को अगर आप देखो तो कितने Cl माइनस के कांटेक्ट में है। याद रखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ Cl माइनस इन कांटेक्ट। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वैसे भी याद रख सकते थे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस? ऑब्वियसली तो Cl माइनस को अगर आप देखें तो वो Na प्लस के कांटेक्ट में। सो अगर आप इस कॉर्नर को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि देखो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहां कहां प्रेजेंट है। ये बॉडी सेंटर तो है, यहां पे है एज सेंटर पे, ये एक एज सेंटर और ये एक एज सेंटर, तीन हुए। जैसे आगे की तरफ एक एज सेंटर है, पीछे की तरफ भी होगा वैसा ही, नीचे की तरफ जैसा है वैसा ही ऊपर ही उतने ही डिस्टेंस पे एक होगा, जितना पीछे की तरफ है उतना ही आगे की तरफ भी होगा एक एज सेंटर। तो ऐसे कितने हो गए? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 6। तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसीलिए इसको 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड भी कहा जाता है। नंबर ऑफ Na प्लस इन कॉन्टैक्ट। सो NaCl के लिए आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैटायन का इज टू 6 एनायन का। सो फॉर Cl माइनस अगर हम टाइप ऑफ नेबर्स देखें, देन डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ नेबर। नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट स्क्वायर नियरेस्ट एंड नेक्स्ट क्यूब नियरेस्ट। सो नियरेस्ट देखिए तो आप देख पाएंगे कि Cl माइनस के लिए देख रहे हो ना, तो कॉर्नर से ये वाला एज लेंथ का डिस्टेंस कितना है? दिस इज एट अ हाफ डिस्टेंस, और जो नियरेस्ट पे है वो है Na प्लस Cl माइनस के। Cl माइनस के लिए नेक्स्ट नियरेस्ट है Na प्लस, और इसका नंबर कितना है? नंबर ऑफ नेबर हो जाएगा 6, अभी तो निकाला था, और डिस्टेंस कितना है? दिस इज a/2। नेक्स्ट नियरेस्ट पे आएगा कॉर्नर वाला Cl माइनस एट अ डिस्टेंस a। क्या ये आएगा? एक मिनट रुको देखो, Cl माइनस ये एक फेस सेंटर पे भी तो है, कॉर्नर से ये फेस सेंटर का कितना दूरी है? ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज एट
a/√2 ना, तो ये a/√2 डिस्टेंस पे हो जाएगा और नंबर है इसका 12। नेक्स्ट स्क्वायर नियरेस्ट आएगा Na+ बॉडी सेंटर वाला और इसका डिस्टेंस है √3/√2a 8। देन नेक्स्ट क्यूब आएगा Cl- एट डिस्टेंस a और इसका नंबर हो जाएगा 6। Then examples. Halides of halides of lithium, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, कुल मिला के अल्कली मेटल के जितने हैलाइड्स हैं। इसके अलावा AgCl, AgBr एंड NH4Cl, जैसे कि LiCl हो गया, LiBr हो गया, LiI, ये सब NaCl जैसा स्ट्रक्चर शो करेंगे। NaCl, NaBr, NaI, इस तरीके से ये सारे एग्जांपल्स हमारे NaCl के स्ट्रक्चर जैसा होगा, यानी कि कॉर्नर्स पे होंगे एनायन और वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा कैटायन। एक नोट लिख लो, lattice of NaCl is FCC of Cl- in which all octahedral void are occupied by Na+, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि FCC of Na+ कर दूं मैं, in which octahedral void are occupied by Cl-, तो देखने के तरीके पे डिपेंड करता है। FCC Cl- का मान लेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड Na+ का तो भी चलेगा। अगर आप कह दो कि Na+ का Na+ का FCC बना दूं और Cl- उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे तब भी चल जाएगा।